सर्जरी से आत्मविश्वास तक, गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के बाद परिवर्तन की एक यात्रा, एक सीरीज चालू कर रहे हैं क्योंकि बहुत इमोशनल एस्पेक्ट से पेशेंट आज हमारे पास आ रहे हैं और उनको क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था, आपको भी ये हो सकता है और आपको भी ये जान के ऐसा लगेगा, अचरज लगेगा कि ऐसे भी केसेस आ रहे हैं। दोस्तों आज मैं एक बात कर रहा हूँ, पेशेंट जो है 13-14 साल का बच्चा है, पेशेंट को ग्रेड 3 गायनेकोमेस्टिया था, मैंने लास्ट मंथ ही उसको ऑपरेट किया हुआ है। तो वो पेशेंट में क्या था, बेसिकली पेशेंट को ग्रेड 3 गायनेकोमेस्टिया था, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता था और वो पेशेंट को बहुत बच्चे जो है उसके स्कूल में उसको चिढ़ाते थे, साइकोलॉजिकली एस्पेक्ट बहुत खराब आता था। वो बच्चे ने स्कूल जाना बंद कर दिया, 8th स्टैंडर्ड का बच्चा। आप सोचो कितना प्रॉब्लम होता है उनके पेरेंट्स को, क्योंकि बच्चा जब स्कूल जाने के लिए ना बोल दे कि मम्मी मुझे मज़ा नहीं आ रही है क्योंकि फ्रेंड्स मुझे चिढ़ाते हैं, तो उनकी मम्मी ने जाके स्कूल में कंप्लेन की और वहाँ पे जाके थोड़ा उनके प्रिंसिपल को बोले कि सर ये एक्सेप्टेबल नहीं है, कैसे हमारे बच्चे को कोई ये बॉडी शेमिंग कर सकता है। एब्सोल्युटली इट्स अ क्राइम और हम भी मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, ये मेरे बेटे को भी हो सकता है, आपके बेटे को भी हो सकता है। तो एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी ऐसे बच्चों की मजाक मत बनाइए। फीमेल जो है, इनकी मम्मी जो थी, वो 2 साल से फाइल्स लेके घूम रही थी, सोनोग्राफी की, मल्टीपल इंजेक्शंस की, हार्मोन के टेस्ट किए, हार्मोन्स कम थे। तो वो तो बच्चे में अभी कमी आने वाला है, 13 साल का 14 साल के बच्चे में हार्मोन्स कमी होते हैं क्योंकि वो एक एज सेटल नहीं होती हो। पर ये ग्रेड 3 गायनेकोमेस्टिया कभी नहीं जाता है। 15th को मैंने ऑपरेट किया, 14th को मिले थे, एक ही दिन में उन्होंने डिसीजन लिया कि हम ऑपरेट कराएंगे। सुबह को ऑपरेट किया, शाम को पेशेंट घर पे था और पेशेंट एब्सोल्युटली नॉर्मल नेक्स्ट डे था। मम्मी जब वापस आए हमारे पास, इतने रो रहे थे हमारे साथ के सर क्यों लेट कराया, क्यों इतना साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट हमने भुगता और हम चाहते हैं कि आज के बाद कभी भी इंडिया का कोई भी बच्चा ये ना भुगते। तो ये सीरीज़ करने का एक ही उद्देश्य है कि प्लीज़ ऐसी चीज़ों को मजाक ना बनाएं। ये किसी को भी हो सकता है, आपको, मुझे, आपके परिवार में, मेरे परिवार में। तो प्लीज़ ऐसे एक्सेप्ट कीजिए और कभी भी आपके बच्चे को ऐसी बॉडी शेमिंग हो रही है तो प्लीज़ उसको रिपोर्ट हायर अथॉरिटीज़ में कीजिए, स्कूल में कीजिए, प्रिंसिपल्स को कीजिए। ये बॉडी शेमिंग एक्सेप्टेबल नहीं है। बच्चे के माइंड में बहुत ख़राब इम्पैक्ट जाता है। मेरा भी बच्चा 9 साल का है, मुझे भी मालूम है कि क्या तकलीफ होती है एज अ पेरेंट्स और एज ए बच्चे को। और ये सीरीज़ बनाने का उद्देश्य एक ही है कि हम जागरूकता लाए गायनेकोमेस्टिया के लिए, क्योंकि हर एक अलग अलग इमोशन से हमारे पास पेशेंट आते हैं और हमको मालूम है कि एक इमोशन क्या होता है और वो इमोशन से हम पेशेंट के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि हर पेशेंट को हम हमारा फैमिली मानते हैं और उस तरीके से ट्रीट करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।